वेलकम स्टूडेंट्स। अभी जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th से 11th क्लास के अंदर आ रहे हैं। 10th to 11th क्लास में यदि आप मूव कर रहे हो तो इसके अंदर सब कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ जो है वो बदलने वाला हो सकता है। और इसके अंदर क्या क्या बदलता है, यदि आप साइंस स्ट्रीम के अंदर जा रहे हो, साइंस स्ट्रीम के अंदर जा रहे हो तो आप लोगों को क्या पढ़ना होगा। इसके दो पोर्शन रहते हैं, एक तो आप मैथ्स सब्जेक्ट लेते हो और एक आप सब्जेक्ट लेते हो बायो। इन दोनों के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि फिजिक्स होता है और फिर होता है केमिस्ट्री, और हिंदी इंग्लिश तो सभी में रहता है, चाहे वो आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर कोई भी हो। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। लेकिन बायो के स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ नहीं होगा, बायो होगा, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। और आप लोग 10th तक साइंस पढ़ के आए हो, 9th 10th 8th में बहुत कुछ आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर साइंस की बुक के अंदर मैथ्स तो अलग चलता ही है, जो कि आपको ध्यान है, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो ओपनली। और जो एक बायो की बात करें तो आप लोग जो साइंस की बुक आती है, स्टार्टिंग के चैप्टर केमिस्ट्री के रहते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह जो भी है, परमाणु हैं, ये सब आप लोग जो पढ़ के आए हो वो केमिस्ट्री के अंडर में आएगा। फिर आप लोग बल, गति, वेग, त्वरण, आप लोग जो पढ़ के आए हो विद्युत धारा, आवेश, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश के बारे में जो भी आप पढ़े हो वो फिजिक्स के अंडर में आएगा। और कोशिका जो भी है, आप लोग हार्ट जो भी ऐसा कुछ रिलेटेड पढ़ के आए हो वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अंडर में आता है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स की बात करेंगे हम, यानी कि फिजिक्स जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। अब सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स क्या है। जो फिजिक्स है वो ग्रीक लैंग्वेज के यानी कि ग्रीक भाषा के फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ, यानी कि जैसे हम बहुत सारे वर्ड देखते हैं हमारे हिंदी के अंदर भी आते हैं, वो हम देखते हैं कि जैसे ये संस्कृत से उठाया गया, ये इस लैंग्वेज से उठाया गया है, तो उसको संशोधित करके सही रूप में कन्वर्ट करके हम लोग उसको नया रूप दे देते हैं। इसी प्रकार से जो फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा की यानी कि ग्रीक लैंग्वेज जो है उसके फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर हम किसको बोलते हैं? प्रकृति को। तो यानी कि फिजिक्स क्या हुआ, फिर हम देखें इसको, यानी कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट हुआ यानी कि जिसे भौतिक विज्ञान, और ये ग्रीक लैंग्वेज के ग्रीक भाषा के फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? फ्यूसिस को क्या बोलते हैं? नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया, एक ऐसा विषय बन गया जिसके अंदर नेचर यानी कि प्रकृति और प्रकृति से रिलेटेड यानी कि नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उनका बच्चों हम अध्ययन करते हैं। तो वो सब्जेक्ट जो कहलाता है, ऐसी ब्रांच जो होती है साइंस की, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स, यानी कि उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। तो ये था फिजिक्स को समझना कि फिजिक्स है क्या चीज़। अब आगे हम इसको पढ़ते जाएंगे, जो भी नए नए टॉपिक आते जाएंगे, इसके अंदर इवेंट्स आएगी जो है नेचर की, उनको हम ओपनली पढ़ते जाएंगे। जो भी हम लोग, पहले तो हम इतना भी नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल हमारे लिए सब कुछ नया है, सब कुछ तो नया नहीं है, बट बेसिकली हम कुछ ना कुछ इसको पढ़ के आ चुके हैं। छोटी कक्षाओं में 8th 9th 10th में हम इसको देखते हुए आए हैं। कुछ कुछ टॉपिक जो है इनके आते गए हैं, बल, वेग, त्वरण जो है, विद्युत धारा है, आवेश की बात करें हम, विभवांतर की बात करें हम, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब कुछ फिजिक्स के अंदर ही हम पढ़ के आए थे। ऐसे जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो साइंस का पोर्शन डिवाइड किया हुआ होता है 10th तक, तो वो सब का सब जो है ये फिजिक्स के अंडर में आ रहा था। और आज हम जो है इसको बिल्कुल एक अलग ही पोर्शन बना लेते हैं, 11th में अलग ही ब्रांच बन जाती है, जो कि एक पर्टिकुलर अपने ही लेवल के ऊपर जो है अलग से चलता जाएगा। और फिजिक्स को पढ़ने से पहले इसके अंदर सबसे पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स आते हैं, तो हम सबसे पहले मैथमेटिकल जो टूल्स होंगे उनको पढ़ेंगे। यानी कि जो मैथ्स का जो है बहुत ज़्यादा है रोल रहेगा फिजिक्स के अंदर। आप मैथमेटिकल जो टूल होंगे ये हमें कवर करने होंगे। आगे जो बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट हम ये कह सकते हैं कि सब के सब लेसन्स के अंदर, सभी पार्ट्स के अंदर जो है मैथ्स का जो है यूज़ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो हम सबसे पहले अभी एक बार हम फिजिक्स को नहीं छेड़ेंगे, ये तो अभी पढ़ाई है, ये तो अभी कुछ दिन के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स के अंदर मैथ्स आती है, तो मैथ्स जो है मैथमेटिक्स का फिजिक्स के अंदर क्या रोल रहता है
उसको सबसे पहले हम कवर करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स के नाम से अपने इसको डिवाइड करके मैथमेटिकल एक किट बनाई गई है, मैथमेटिकल किट को हम लोग पहले पढ़ेंगे। और मैथमेटिकल किट यदि हमें अच्छे से क्लियर हो जाती है, उसके बाद जो है हम आसानी से जो है फिजिक्स को कवर कर पाएंगे। तो जो इसका स्टार्टिंग है, इसका जो बेस है, वो बच्चों मैथमेटिकल टूल्स रहने वाला है। और ये फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में भी, और एनी कंपटीशन, कोई भी अगर आप चाहे 11th 12th जो आप साइंस से रिलेटेड है, अदर आपका एनी कोई रिलेटेड टू जॉब कंपटीशन है, कोई भी होता है, उन सब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसका रोल रहता है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है इन टूल्स से, इस सब्जेक्ट से जो है उठ जाते हैं। तो सबसे पहले हम वो बच्चों हम देखते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, तो मैथमेटिकल टूल्स की बात करते हैं हम लोग, यानी कि मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स का फिजिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहता है, एक बहुत बड़ी भूमिका है। और पहले हम इस चीज़ को जो है कवर करते हैं। ये बेसिक मैथ्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक मैथ्स को पढ़ेंगे, इसको अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद जो है हमें सब कुछ अच्छे से कवर होगा। तो बेसिक मैथ्स के अंदर जो हम पहले सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो बच्चों हमारा रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि जिसे आप लोग त्रिकोणमिति भी कह सकते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और ये बच्चों आप लोग 10th क्लास की मैथ्स के अंदर भी आप इसको पढ़ते हो, कुछ ना कुछ 9th में भी इसको कवर किया होगा आपने। तो ये कहीं ना कहीं आप 9th और 10th की जो मैथ होती है, उस मैथ्स के अंदर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ के आ चुके हो। बहुत कुछ आप लोगों ने उसके अंदर सीखा होगा। तो वही ट्रिग्नोमेट्री जो है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, उसी को हम देखते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री का फिजिक्स में बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो हम सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो है एंगल, यानी कि जिसे आप कोण भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम एंगल देखते हैं, यानी कि एक मैंने बेस लिया, कोई आधार, कोई रेखा ली है, जिसको मैंने नाम दे दिया बच्चों ओ एक्स। और इसके ऊपर मैंने एक ये रेखा बना दी है, जिसको मैंने बच्चों नाम दे दिया ओ पी। तो जो ओ पी रेखा है वो ए ओ एक्स के साथ इतनी ऊपर जो है परिवर्तन कर रही है। तो इतना ये जो चेंज आ रहा है बच्चों, ये जो हमें चीज़ दिखाई दे रही, इसी को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कोण को। तो यही जो होता है बच्चों हमारा कोण बनेगा। यानी कि ओ एक्स एक आधार हुआ, एक हमें बच्चों रेखा दिखाई दे रही है। इस रेखा के साथ बच्चों ओपी जो लाइन है, ओपी रेखा है, वो लाइन जो है कितना ऊपर उठी हुई है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम कोण कहते हैं, यानी कि जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है हमारा कोण रहने वाला है। और आगे यदि हम देखें इसको कोण की, यानी कि थीटा की बात करते हैं, तो कोण को हम लोग मापते किसके अंदर हैं? इसको दो चीज़ों के अंदर मापा जा सकता है कोण को। एक तो हम लोग इसको कोण देखते हैं भी, जैसे मैं बात करूं 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 10 डिग्री का है, 20, 50, 60, 30, जितने भी डिग्री का है, तो एक तो हम इसको डिग्री बोलते हैं। और एक यदि हम बात करते हैं इसको रेडियन के अंदर भी माप सकते हैं। तो दोनों के अंदर माप सकते हो आप लोग इसको, डिग्री के अंदर भी है बच्चों आप इसको ले सकते हो, और आप इसको रेडियन के अंदर भी आप इसको मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो। जैसे यदि हम बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास पाई आ जाता है, एक पाई आपने देखा होगा। पाई की वैल्यू आपने देखी होगी कि एक 180 डिग्री भी होती है, और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 यानी कि 3.14 भी होती है। दोनों ही वैल्यू होती है। तो पाई की वैल्यू एक तो हुई 180 और एक 22/7 22/7, और इसको हम 3.14 यानी 3.14, तो दोनों ही वैल्यू है। तो 180 जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये तो जो वैल्यू है पाई की वो डिग्री के अंदर होगी, और ये जो वैल्यू बच्चों हमें दिखाई दे रही है वो किसके अंदर रहने वाली है? रेडियन के अंदर। तो ये जो बच्चों वैल्यू है वो रेडियन के अंदर है, और ये जो बच्चों वैल्यू है वो किसके अंदर है? डिग्री के अंदर इसकी वैल्यू रहने वाली है। तो ये हुआ बच्चों डिग्री और रेडियन की हमने बात की है। तो फिर यदि हम लोग इसको देखते हैं कि यदि मैं इसी रेखा, ये एक्स हुई, ये ओ हुई, और ओपी रेखा को मैं इधर खड़ा कर दूं, तो ये जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री का है, यानी कि जिसे π/2 भी आप लिख सकते हो। तो ये एंगल बना, यानी कि ये 90 डिग्री का, या फिर बच्चों आप लोग इसे क्या लिख सकते हो? π/2 भी लिख सकते हो, यानी कि 90 डिग्री ये एंगल हुआ, यानी कि जिसका राइट एंगल है, जिसे आप लोग समकोण भी कहते हो।
तो ये राइट एंगल होता है, यानी कि सम कोण 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल होता है, सम कोण होता है जिसे हम सम कोण कहते हैं। तो दोनों तरीके में मापेंगे इसको, 180 डिग्री और पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 3.14 भी हो सकती है। तो आप इसको दोनों ही जो है चीज़ों के अंदर इसको माप सकते हो। तो बच्चों हम इसको देखें तो हमने एक रेडियन देखा और डिग्री। यदि हम रेडियन की बात करें तो एक रेडियन की बात करते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें 180/पाई डिग्री होता है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे, और यदि हम बात करें डिग्री को रेडियन में बदलें, 1 डिग्री है आपके पास तो रेडियन कितने हो जाएंगे, तो ये इधर आ जाता है, यानी कि 1 और ये जो है 180 तो है नीचे आ जाएगा, इनटू में पाई रेडियन, यानी कि पाई/180 रेडियन हो जाएगा। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या फिर रेडियन को बच्चों डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसे बदल सकते हो। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में बदलिए, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना, तो कैसे करेंगे हम इसको, 30 × पाई/180, तो कितना हुआ ये पाई/6। तो आपने ये भी देखा होगा कई जगह कि या तो आप इसको पाई/6 भी लिख सकते हो 30 डिग्री को, तो ऐसा आपने देख के आ चुके होंगे। या फिर हम बात करते हैं 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री को बदलें तो 60 × पाई/180, तो यानी कि कितना बन गया ये पाई/3, तो पाई/3 भी लिख सकते हो। तो यानी कि चाहे तो आप 60 डिग्री लिखिए चाहे आप पाई/3 लिखिए, वो दोनों एक ही बात है। 60 तो बच्चों जो है वो डिग्री के अंदर है, और जो पाई/3 हमने इसको लिखा है वो बच्चों किसके अंदर है, रेडियन के अंदर। तो इस प्रकार से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये चीज़ हमें ध्यान होना चाहिए, रेडियन को आपने डिग्री में बदलना है तो 180/पाई उसकी जगह रखेंगे, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 पाई/180 डिग्री पुट कर देंगे। 30 को और 60 को हमने इस प्रकार से कन्वर्ट किया है, तो आप इसी प्रकार से ये किसी को भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि हम देखते हैं, एक हमने क्या लिया है यहाँ पर, एक हमने वृत्त लिया है, यानी कि जिसे हम सर्किल कहते हैं। हम वृत्त की बात करते हैं, एक हम सर्किल की बात करते हैं। सर्किल लिया है हमने, ये जो इसकी त्रिज्या होती है यानी कि आर ले लेते हैं, रेडियस, ये पॉइंट ओ नाम दे दिया, ये भी एक रेडियस हुई, यानी कि त्रिज्या तो हुई है, वृत्त की त्रिज्या ये कोई भी ले लो आर ही रहने वाली है। और इसको हम आर्क कहते हैं, यानी कि ये चाप होता है जिसको हमने एल नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया बच्चों, एल, यानी कि चाप हुआ। ये बच्चों इसकी त्रिज्या हुई यानी कि इसकी रेडियस, और वो इसका आर्क हुआ यानी कि इसका चाप हुआ, ये इसकी क्या हुई बच्चों, रेडियस हुई। तो ये जो बच्चों बनने वाला ये एंगल होगा, यानी कि ये कोण बन जाएगा थीटा, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, कोण, यानी कि थीटा हम इसको बोल देते हैं। तो ये कोण बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हो 9th 10th में, थीटा यानी कि कोण। कोण क्या होता है, कोण इज इक्वल टू, यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। ये बच्चों आप फॉर्मूला जो है पढ़ के आ चुके हो। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, यानी कि ये चाप होता है। चाप कितना है हमारे पास बच्चों, एल, और जो बच्चों इसकी त्रिज्या है वो कितनी रहने वाली है, आर। तो ये क्या हुआ, एल अपॉन आर हुआ। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी कि कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन बच्चों क्या होता है, रेडियस होता है। तो आप इसी तरीके से कोई भी एंगल हो, कोई थीटा हो, आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई हम एग्जांपल लेते हैं, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो अपने पास इस प्रकार से एक एंगल, हमने इसको इससे लिखा कि ये तो पाई सेंटीमीटर हुआ, इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो थीटा बच्चों कितना होगा कि ये तो पाई सेंटीमीटर हो चुका है और ये बच्चों कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें थीटा फाइंड करना है कि थीटा कितना रहने वाला होगा, थीटा यहाँ पर कितना होगा, इसका एंगल कितना बन जाएगा, कोण क्या होगा। तो बच्चों हम इसको देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क बच्चों कितना है, पाई सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर रेडियस। तो कितना आया बच्चों, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, और रेडियन में या डिग्री में, तो ये बच्चों किस में आया, रेडियन के अंदर आया है। किस में आया है, रेडियन में। तो थीटा की वैल्यू बच्चों पाई अपॉन 6 रेडियन होगी। और यदि आप बच्चों इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई पुट कर देंगे। तो हम ये देख सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो बच्चों क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 इंटू क्या कर देंगे, 180 अपॉन बच्चों पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई 6, तो ये कितना आया 30। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो बच्चों कोण होगा, ये जो एंगल होगा,
इफ इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और जो इसका चाप है बच्चों, आर्क है, वो कितना है, पाई सेंटीमीटर यदि है, तो इसका जो एंगल बनेगा, ये बच्चों कोण बनने वाला है, वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन बच्चों क्या होता है, रेडियस। तो इसका जो आर्क है, जो चाप है, वो कितना है, पाई, तो हमने पाई रखा, अपॉन रेडियस होता है त्रिज्या, तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी है, 6 यानी कि 6, तो पाई अपॉन 6, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, कटेगा, तो पाई अपॉन 6 रेडियन के अंदर आएगा। और यदि हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक रेडियन के अंदर 180 अपॉन पाई डिग्री होते हैं, तो पाई अपॉन 6 में कितने होंगे, पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई, तो पाई से हमने पाई कैंसिल किया, इसको ये कैंसिल किया 30, तो जो डिग्री के अंदर ये इसकी वैल्यू होगी, जो कोण होगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री, और जो बच्चों रेडियन के अंदर आएगा वो कितना होगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। और इफ मैं यदि बात करूं 1 रेडियन की, कि 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन की बात करते हैं 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन बच्चों क्या बन सकता है, देखिए यदि हम यहां से देखें इसको, देखो क्या बनने वाला, ये एंगल थीटा, यानी कि हमें रेडियन किसका मात्रक है, यानी कि रेडियन में किसको माप रहे हैं, कोण को, यानी कि थीटा को हम लोग मेजर कर रहे हैं, एंगल को हमें, यानी कि 1 रेडियन यानी कि थीटा की वैल्यू 1 रेडियन आनी चाहिए, जैसे यहां पर पाई अपॉन 6 रेडियन थी। तो इफ मैं क्या करूं, ये आर है और ये एल होता है, ये भी आर, यानी कि ये रेडियस और ये आर, एल और आर यदि मैं इक्वल कर लूं, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है और बच्चों इसका जो चाप है वो आपस में बराबर हो जाए, तो क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या, एल त्रिज्या, आर और इक्वल, एल इक्वल है तो एल ही पुट कर दिया, कट के 1 आ जाएगा, यानी कि जब आर्क और रेडियस बोथ आर इक्वल देन एंगल विल बी 1 रेडियन, यानी कि जब इसकी चाप और जो इसकी त्रिज्या है बच्चों वो यदि बराबर है तो इसका जो कोण होगा, जो थीटा बनेगा, वो कितना रहेगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन बनेगा। तो ये जो है रेडियन को डिग्री में ऐसे कन्वर्ट करोगे, डिग्री को बच्चों आप रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करोगे, और आपने कोण यदि फाइंड करना है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, आप डिग्री में और रेडियन दोनों में ज्ञात कर सकते हो, वो हमने ज्ञात किया है, किस तरीके से आप ज्ञात करोगे वो ये फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। फिर ये तो बच्चों हमने देखा कि कोण को आप किस तरीके से जो है ज्ञात कर सकते हो, तो ये आप लोगों ने कोण जो है, एंगल है, आपने देखे थे, तो रेडियन और डिग्री दोनों में ही हम ज्ञात कर पा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि आप लोग एक ट्राइंगल यदि हम लें, कि ये एक एंगल लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, इस प्रकार से यदि हम ले, अभी हमने इसको देखा था कि इस प्रकार से ये ओ एक्स एंड पी था, हमें ये दिखाई दे रहा था, यहाँ पर बच्चों हमने थीटा लिया था, तो ये तो या तो यानी कि ये थीटा हुआ कौन, या फिर आप लोग इसको पी ओ एक्स एंगल ये भी नाम दे सकते हो, तो ये दोनों एक ही बात है। फिर हम लोग इसको इस टाइप से जो मिला दिया है हमने यहाँ पर, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन पा रहा है। तो ये जो है बच्चों 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि एक समकोण, एक राइट एंगल बना है, तो ये जो है हमें एक थीटा दिखाई दे रहा है। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले थे, यानी कि हम देखें, एक साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है, और एक टेन थीटा होता है, और फिर बच्चों एक होता है कोसेक थीटा, और फिर एक होता है सेक थीटा, और फिर एक होता है बच्चों कोट और थीटा। तो ये हम लोग 10th में के अंदर बेसिकली हम मैथ्स के अंदर इन चीज़ों को बच्चों हम पढ़कर आ चुके हैं, तो आप लोग ये चीज़ें 10th में पढ़ के आए हो। साइन थीटा अगर देखिए, एक फॉर्मूला लाल बटे कक्का, ये हम एक ट्रिक यूज करते आए हैं। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, एल यानी कि लंब ही हुआ, और के का मतलब हुआ बच्चों कर्ण, ये भी कर्ण और ये आधार। लंब की यदि हम बात करें यानी कि परपेंडिकुलर, और यदि हम आधार की बात करें यानी कि बेस, और यदि हम कर्ण की बात करें यानी कि हाइपोटेन्स, तो ये आप देख के आई हो, लंब, आधार और कर्ण। साइन थीटा होता है, पहला होता है साइन, फिर कोस, फिर टेन, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये तो होता है लंब, खड़ी रेखा जो है लाइन है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, और ये बच्चों क्या होता है आधार, यानी कि ये बेस होता है, और ये क्या होता है लंब, और ये होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेन्स, और ये लंब परपेंडिकुलर, और ये बेस यानी कि आधार होता है।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब ये हमें दिखाई दे रहा है एक्स पी, और बटे में क्या आएगा कर्ण, कर्ण ये हुआ ओ पी, एक्स पी अपॉन कितना आया ओ पी आया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम बच्चों बात करते हैं कोस थीटा, जो कि आधार बटे कर्ण बनेगा। आधार यानी कि इसका बेस कितना रहने वाला है ओ एक्स, और उसके बाद हम बात करें कर्ण, हाइपोटेनस कितना है इसका बच्चों ओ पी, तो ये क्या बनेगा ओ एक्स अपॉन ओ पी। उसके बाद हम टेन थीटा की बात करें, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब इसका कौन है पी, एक्स की बात करें या एक्स पी अपॉन में, उसके बाद आधार कौन हुआ बच्चों ओ एक्स, तो ये ओ एक्स बन जाएगा। तो ये बना। और कोसेक होता है साइन का रिवर्स, साइन का उल्टा होता है। आप इसको 1 अपॉन साइन थीटा भी बच्चों लिख सकते हो, या फिर इसको पलट दीजिए 1 अपॉन साइन, तो ओपी अपॉन एक्स पी बन जाता है। और सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा, इसका रिवर्स होता है, इसको पलटेंगे तो ये बनेगा ओपी अपॉन ओ एक्स। और कोट थीटा को बच्चों टेन का रिवर्स होता है, इसको पलटेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर बच्चों आप इसको लिख सकते हो ओ एक्स अपॉन एक्स पी। तो ये जो है साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ये 6 जो होते हैं वैल्यूज चलती है जो है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो क्या क्या बनता है। तो साइन का रिवर्स कोसेक, कोस का रिवर्स सेक, और टेन का रिवर्स बच्चों कौन होता है कोट होता है। तो ये आप देख करके आ चुके हो, ये पहले भी इन चीज़ों को आप बच्चों पढ़ के आए हो। फिर एक फॉर्मूला आपने ये भी देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है 1 होती है। और उसके बाद यदि हम लोग देखते हैं, और भी आप लोगों ने ऐसी कुछ वैल्यू पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और उसके बाद आ जाता है ये कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो ये भी कितना होता है 1 होता है। और फिर यदि हम बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की, तो ये भी बच्चों 1 होता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये भी और ये भी, जो कि कुछ क्वेश्चंस करने के काम आ सकते हैं। बेसिकली इन चीज़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हम इसको फटक से जल्दी से हम इसको कवर कर रहे हैं। तो ज़्यादा कोई ऐसी कोई हार्ड इसमें कोई चीज़ नहीं है जिनमें हमें कुछ गहरे तरीके से सोचना पड़े, क्योंकि हम 10th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो ये रूटीन के अंदर पहले हमने इसको कवर किया हुआ है, तो हम इसको एक रूटीन वे के अंदर हम बेसिकली इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा हमें एक काइंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली गहराई की ऐसी अभी तक कोई भी चीज़ नहीं आई है जिसको हमने पहले बिल्कुल भी ऐसा ना देखा हो। तो ये 10th 9th के अंदर ये चीज़ें सब आ चुकी है। ये तो 10th में अभी आप कुछ टाइम पहले ही पढ़ के आए हो, आपने एग्जाम्स दिए हैं 10th के, तो ये वहाँ तक जो है इसको आप पढ़ के आ चुके हो। तो उसके बाद जो हम लोगों ने क्वेश्चंस इसके ऊपर यदि हम देखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड यदि हम क्वेश्चन देखें, तो हम जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों इस टॉपिक टू रिलेटेड, कि अपन के पास एक क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से। कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो बच्चों आ जाता है कि इसको हमने नाम दे दिया ए एंड बी एंड सी। तो ये जो बच्चों एंगल है वो कितना बन पा रहा है, थीटा बन रहा है। तो हम देखें इसको, थीटा बन रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो 3 है बच्चों, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 5। तो यानी कि हमें दे दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे दिया, इसने क्वेश्चन में गिवन है बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये दे रखा है। होगा भी क्यों ना, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 3 है और बच्चों कर्ण कितना है 5 है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स 3 एंड 5 है। तो हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख रखी है, बट क्वेश्चन में ये गिवन है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें जो है क्वेश्चन क्या बन रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज, इनके बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू फाइंड करनी है हमें। मीन्स हमें कोस थीटा भी फाइंड करना है, हमें सेक थीटा भी फाइंड करना है, हमें कोसेक थीटा भी फाइंड करना है, और हमें टेन थीटा भी फाइंड करना है, और हमें कोट थीटा भी फाइंड करना है। यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज फाइंड करनी है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री ये जो साइन है उन सभी के लिए हमें वैल्यू देखनी है, फाइंड करनी है इन सभी की वैल्यू। तो बच्चों ये हम कुछ तो डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड करें। यदि हम देखें बच्चों यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू देखें, तो हमें पता है कि कोसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है, साइन का उल्टा होता है। तो 3/5 है, तो कोसेक की वैल्यू तो 5/3 आ जाएगी। तो हमने पलट दिया। और बच्चों हमने एक फॉर्मूला ये देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। इफ हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो जो कि 1 माइनस बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो जाती है। तो यहां से देखें
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की वैल्यू 3 अपॉन कितनी है बच्चों, 5 है, तो स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25, एलसीएम आया 25 माइनस 9 तो कितना होगा 16। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगता है, 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5। तो हमारे पास दो वैल्यूज था, एक तो गिवन ही थी, दो हमने फाइंड कर लिए, पीछे 3 और बची, कौन सी, सेक बचती है, tan और cot। तो हमें यह भी बच्चों पता है कि जो बच्चों सेक होता है वो कोस का रिवर्स होता है, कोस को अपोजिट करिए 5/4, तो एक वैल्यू और भी आ जाती है हमारे पास। तो हमारे पास सेक थीटा की भी वैल्यू जो है वो आ चुकी है। तो बच्चों उसके बाद यदि हम देखें, हमें वैल्यू, हमने कोसेक की भी वैल्यू देख ली, हमने कोस की देख ली, हमने सेक की देख ली, अब बचता है tan और cot। तो हम ये तीन तरीके से इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, एक फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहते हैं, tan स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा प्लस का और 1 इस साइड आता है तो बच्चों क्या रहने वाला है, माइनस का होने वाला है। तो यहाँ से देखें tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक 5/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 तो पढ़ा ही था। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 16/16 आया, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये कितना बचता है, 25 माइनस 16 9 और अपॉन 16, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगता है, तो बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना आया, 4 आ चुका है। तो यहाँ से आपने देखा 3/4। फिर कोट बचा है, तो बच्चों हमें ये बात ध्यान है कि जो कोट होता है tan का रिवर्स होता है तो 4/3 हो जाएगा। तो हमें एक दिया हुआ था साइन थीटा हमें गिवन था, और साइन थीटा की हेल्प से हमने कोस भी फाइंड किया, हमने tan, cot, sec और cosec सबकी वैल्यू को बच्चों हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज जो वैल्यूज है उनको हमने फाइंड किया है। तो कैसे किया हमने, देखिए हमें ये या तो हमें डायरेक्ट ये गिवन हो कि चाहे तो आप इसको देखें दिया हुआ हो और पूछे हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री, हमें साइन थीटा गिवन नहीं है, हमें दे दिया है एक ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है और बच्चों हमें 3 और 5 ये गिवन है, थीटा यहाँ पर दे रखा है और हमसे पूछा जाए ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज फाइंड करिए, तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है 3/5। हमने साइन थीटा को निकाल लिया, बट हमें इस क्वेश्चन में हम पहले ये लेकर के चल रहे थे कि हमें ये गिवन हो, इफ ना भी गिवन हो तो हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमें ऑल बाकी सभी को फाइंड करना हो, ये भी अगर विद हो इसके हो कि हमें ना दे रखा हो तो हमें डायरेक्ट इससे देख सकते हैं कि ये अपॉन ये, और उसके बाद हमें कोसेक देखना है तो इसका रिवर्स होता है, फिर ये लगाया तो कोस आया, कोस का रिवर्स सेक हुआ, सेक और tan को यूज़ किया तो tan आया, tan का रिवर्स किया तो हमारे पास कौन आया, कोट आया। तो इस प्रकार से जो है आप सभी ट्रिग्नोमेट्रीज जो वैल्यू है उनको फाइंड कर सकते हो। तो हमने देखा किस टाइप से बच्चों जो हम लोग हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं और रेडियन को डिग्री में। तो यानी कि हमने देखा था, रिपीट करते हैं थोड़ा सा, पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है और पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। तो बच्चों ये वैल्यू रेडियन में है और ये वैल्यू बच्चों डिग्री में है। डिग्री होगा तो हमें पता चल जाएगा 30, 40, 50, 60, 90, 120 इस प्रकार से 180, तो ये सब के सब डिग्री में होते हैं। और ये जो इस टाइप की वैल्यू आएगी पाई के अंदर या पाई/2, पाई/6 से, तो ये जो बच्चों वैल्यू है वो सारी की सारी किसके अंदर आ रही है, रेडियन के अंदर आ रही है। तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180/पाई हो जाएगा और आप लोग पाई/180 हो जाएगा यदि आप उसको रेडियन में बदल रहे हो डिग्री को। तो इस टाइप से आप रेडियन डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज़ हैं ये सब चीज़ें जो है बेसिकली आप बच्चों मैथ्स के अंदर 10th तक जो है इनको आप कवर करके आए हुए हो, अप्रोक्सीमेट ये चीज़ें हमने कवर की हुई है। तो उन्हीं को बेस्ड हम धीरे धीरे लेकर के इसका लेवल जो है थोड़ा अप करते जाएंगे और बहुत जगह पर ये यूज़ आने वाली है, बहुत कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी यूज होती है, जेई हो, चाहे वो नीट हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो आरपीएससी हो, बहुत सारी जगह पर ऐसी ये क्वेश्चंस है, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और बहुत जगह ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों मैथ्स में भी बहुत जगह यूज़ होने वाली है, तो बहुत कंपटीशन के अंदर काम में आ सकती है ये। तो ये चीज़ें जो है इस तरीके से हमें क्या अप्लाई करना है, तो हम धीरे धीरे इनको जो है अच्छे से कवर, स्टेप बाय स्टेप इनको कवर करते चले जाएंगे।